बहुत बहुत अच्छी टेस्टिमनी सारे स्टूडेंट्स बच्चों के लिए है ये। प्लीज यीशु मसीह में विश्वास रखो, इट इज द डायरेक्ट एंट्री टू द सक्सेस। तुमको अगर सक्सेस हासिल करना है ना तो जीसस पे विश्वास रखो। नीटी, जेई, सारे एग्जाम्स ये साइड वाइज है। परमेश्वर अगर तुम्हारे साथ है तो तुम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सीरियसली सीरियसली। ओके। तो क्या हुआ, मैं ब्राइट स्टूडेंट थी, मैंने आपको बताया था मुझे बनना था डॉक्टर। ओके। लेकिन हमारी हैसियत नहीं थी वैसी। फिर कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स या फिर जो हमारे एक्वेंटेंसेस से थे वो कहते थे कि तुम पढ़ाई करोगे तुम्हें गवर्नमेंट सीट भी मिल जाएगी। फिर मैं ये सोचती थी कि अगर मुझे मिल भी जाती है तो 4 साल की पढ़ाई, उसके बाद में स्पेशलाइजेशन, उसके बाद में मैं कहाँ काम करूँगी। ये सोच मेरी उस वक्त की थी, मुझे पता नहीं अभी कैसे होता है कि आप साइड बाय साइड कर भी सकते हो। तो मैंने सोचा मुझे इतना लंबा समय नहीं चाहिए, मुझे झट से अच्छे से पढ़ाई करनी है और मुझे घर को संभालना है, मुझे काम करना है। इमीडिएट चाहिए, कुछ रैपिड एक्शन चाहिए। हाँ। राइट। भारतीय विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम स्कूल है और मैं वहाँ पे एज अ टीचर लग गई। ओके। 2,500 रुपये मुझे मिलते थे। सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं पढ़ाती थी और वो उसी क्लास के बच्चे, उसके आसपास के बच्चे मेरे पास ट्यूशन के लिए एज रेगुलर घर पे आते थे ट्यूशन के लिए। तो वो मेरा बीएससी हो गया था तब तक। वहाँ मेरे ट्यूशन के लिए जो बच्चा आता था उस बच्चे के पापा भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कदमवाड़ी में ही है वहाँ पे वो प्रोफेसर थे। ओके। हाँ, तो उस बच्चे की मम्मी उसको रोज लेने छोड़ने आती थी। तो एक बार ऐसे हुआ हम सारे टीचर्स उस कॉलेज से पास हुए और मैंने कॉलेज की तरफ देखा और कहा काश मुझे यहाँ पे एडमिशन मिलता। मैंने प्रेयर भी नहीं की थी, मुझे ये लगता था कि मेरी औकात से बाहर है ये कॉलेज। लेकिन मैं खुद के अंदर ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, अरे कहाँ मिलेगा, कहाँ पैसा है अपने पास, क्या प्रेयर करे, नहीं मिलेगा शायद, जाने दो, यही है अपना। मैंने वो सोचा मेरे मन में और मैं निकल गई। और वो बच्चा जो था वो आता था सेकेंड स्टैंडर्ड में और उसकी मम्मी को मैंने एक दिन पूछा, मैम वो MBA के एडमिशन्स ख़त्म हो गए क्या? तो उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को पूछ के मैं कल बताती हूँ आपको। फिर वो दूसरे दिन जब आई तो उन्होंने बोला कि हाँ एडमिशन क्लोज झाले सगळे, फरवरी में ही क्लोज हो गए सारे एडमिशन्स, अभी अगले साल होगा। ओके। हाँ। फिर मैंने सोचा अभी पूरी ज़िंदगी ABCD पढ़ाना है। डायना तू बाकी की चीज़ें का एक्सपेक्ट मत कर, तू ABCD पढ़ा बच्चों को, जो है उसी में खुश रहे, जो है उसी में खुश रहे, ऐसे। फिर मैंने छोड़ दिया वो थॉट। फिर मैं उसी स्कूल में अप्रैल के मंथ में पेपर चेक कर रही थी बच्चों के और एक प्यून फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आया मेरे स्कूल में और वो कहते यहाँ पे डायना मैडम कौन है? मतलब मैं मुडालकर सर ने बुलाया है, ऐसे उस प्यून ने कहा। फिर कॉलेज में गई और जैसे एक टेबल है, जैसे आप बैठे हो वहाँ पे मुडालकर सर बैठे, यहाँ पर मैं बैठी हूँ और उनके साइड में सर जो प्रोफेसर है वो खड़े। ओके। हाँ, तो मुडालकर सर मुझे कहते कि 15 सीट बाकी है डायना, 32,000 फीस है, एडमिशन 15,000 भर के सीट बुक कर लो। ओके, राइट। हाँ, ऐसे उन्होंने बोला और जो सर खड़े मैं उनकी तरफ देख रही, वो मेरी तरफ ऐसे घूर रहे। और फिर मैंने मुडालकर सर को देखा और उन्होंने उनको बोला सर मेरे पास 15,000 नहीं है। फिर उन्होंने बोला ठीक है 10,000 है। फिर मैंने फिर से देखा इन सारे प्रोफेसर्स को, शांत है सारे और मेरी तरफ घूर के देख रहे कि बोलेंगे क्या अभी। मैंने बोला सर आप मुझे उसका फ़ोन नंबर दो, मोबाइल नंबर दो, मैं आपको कॉल करती हूँ। तो वहाँ पे ना कॉइन बॉक्स था, फिर वो सारे सर लोग मिलके सामने वाले कैंटीन में चाय पीने के लिए गए। ओके। और वहाँ पे कॉइन बॉक्स था, मैंने कॉइन बॉक्स में कॉइन डाल के उनको नंबर मिलाया और मैंने उनसे कहा कि मेरे पास 10,000 भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि 5,000 है। मुझे शौक हो गया कि 5,000 रुपये यहाँ पर डोनेशन बैग लेके आते हैं एडमिशन के लिए और ये मेरे लिए बेसिक फीस में 5,000 कम कर रहे हैं विदाउट आस्किंग द कॉलेज मैनेजमेंट। कैसे है? फिर मैं घर पे गई और मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है और मुझे 5,000 रुपीज़ चाहिए। तो मम्मी ने बोला रुक मैं देखती हूँ कुछ होता है क्या, मेरे पेशेंट से मांगती हूँ। उनके पेशेंट्स ने एग्री किया, 2 दिन में पैसे मेरे हाथ में थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो 1,000 रुपीज़ का एडमिशन फॉर्म, 1,000 रुपीज़ एडमिशन फ़ी, 3,000 रुपये में मैंने एडमिशन लिया। ओके। हाँ, MBA ख़त्म होने के पहले हमारा एक सर्वे था गोकुल शिरगांव MIDC में,
तो एक कंपनी में मैं गई सर्वे लेने के लिए, उनसे क्वेश्चंस पूछने के लिए। उन्होंने बोला कि तुम हमारी कंपनी में जॉब करोगी क्या? वाओ, पीपल आर आस्किंग हिमसेल्फ, राइट? मतलब खुद ही बिना Yes. वैकेंसी। बहुत बढ़िया, Yes. बहुत बढ़िया। और उस कंपनी में मैंने बोला ठीक है। फिर मई में हमारे लास्ट एग्जाम्स होते थे, और फिर उसके पहले मुझे जॉब लग गई थी। काफ़ी बच्चों को लगती है, मुझे भी लग गई थी। तो क्या हुआ, कोल्हापुर में फिर मैंने 6 महीने के बाद ज्वाइन करने के बाद मेरी सैलरी बढ़ गई। ओके। वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, मेरी सैलरी बढ़ गई, लेकिन मेरे अंदर घमंड आने लगा था। इन December 2016 आई मेट विद द क्राइसिस ऑफ माई लाइफ विच आई वॉन्ट टू शेयर। कि मैं तब एक IT कंपनी में जॉब में थी, मुझे 50,000 सैलरी थी। मैं एक लड़के से मिली, वो लड़का बिजनेसमैन था, मुझे शादी करनी थी। ही वॉज ऑफ माई एज एंड ही वॉज वेल एजुकेटेड, अच्छा एकदम गुड पर्सनैलिटी, गुड प्रोफाइल और बिजनेसमैन। और मैंने सोचा कि मुझे ये वैसे भी ये EA की नौकरी है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, मुझे नहीं करनी और मैं बिजनेस में एंटर हो जाऊँ। फिर उस लड़के ने मुझे प्लान बताया कि तुम अपने नाम पे 20 लाख रुपीस का लोन निकालो। हाँ, मैंने 3 अलग अलग बैंक्स में मैंने अप्लाई किया, और वो एक इसके थ्रू, एजेंट के थ्रू, और मेरा वो लोन सैंक्शन हो गया। 20 लाख का लोन निकाला। और वो 20 लाख का लोन निकाल के मैंने उस लड़के के नाम पे थ्रू बैंक ट्रांसफर किया पैसे। हाँ, सारा। और वो पैसे लेके भाग गया। हाँ, जिसके साथ शादी करनी थी, जिसके साथ मैंने सोचा था कि मैं करूंगी। लेकिन उसने सब कुछ झूठ बोला, उसकी शादी ऑलरेडी हो गई थी। उसने पैसे देने से इनकार कर वो कहता था कि मैं दूंगा, लेकिन कभी नहीं दिए। 1 रुपया भी उसने अभी तक मुझे नहीं और दिया। ये 20 लाख अब आपके सर है। हाँ, मैं EMI भर रही हूँ। और ये हुआ 2016-2017 की बात। मैं प्रेयर कर, मैं दिमाग में मैंने किसी का 1 रुपया नहीं रखा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ए खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ए खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो तुझ पे विश्वास रखती हूँ। वो कहता है कि मैं हूँ ना तेरे साथ, तू मेरा बच्चा है ना, मैं तुझे फटके भी मारूंगा। वो बाप नहीं, अगर वो फटके नहीं मारेगा और अपने बच्चे को सीधे रास्ते पे नहीं लाएगा। 50,000 रुपीज़ मेरी सैलरी और 45,000 का EMI था। मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, घर का रेंट भरना था, घर में मेरी बहन का बच्चा पैदा हुआ था 2016 में, वो भी मेरे साथ थी। हाँ, कैसे चलाऊंगी मैं ये सब? और फिर मैं काउच पे लेटी हूँ और मैं प्रार्थना करूँ। मेरे घर वाले डर गए थे कि ये कहीं खुद को कुछ करना ले, सुसाइड वगैरह, वो थॉट्स आते थे। मैं मेंटली डिस्टर्ब थी उस वक्त। मैं सोच रही थी मैं करूँ क्या। फिर मैं काउच पे लेटी थी और मैं प्रेयर कर रही हूँ कि क्यों मेरे साथ ऐसा, गॉड हेल्प मी। उस इंसान का मन बदल दे, उस इंसान का मन बदल दे, मुझे पैसे मिल जाए, वो दे दे मुझे पैसे, ऐसे। फिर मुझे आवाज़ आई, उस आवाज़ ने कहा उसको माफ़ कर। मैंने बोला व्हाट? मेरी आंखें खुल गई कि क्या माफ़ कर दो? इट्स नॉट अ जोक। 20 लाख रुपए माफ़ करना, जब तुम्हारे घर में किसी का सपोर्ट नहीं है, तुम्हें भाई नहीं है जो तुम्हें हेल्प करे, बहन नहीं है, बहन होकर भी मतलब वो शी डिलीवर्ड अ चाइल्ड, मेरे पापा का कोई सपोर्ट नहीं है, किसी का बैकिंग नहीं है, और 20 लाख एक लड़की सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट है, वो भी EA का जॉब, और मुझे खुदा कह रहा है कि 20 लाख तो माफ़ कर दे। फिर आपने क्या किया? मेरे पास अंधेरा था, मेरे आसपास, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने बोला क्या, मैं क्या करूं? माफ कर दे। फिर से आवाज आई, माफ कर दे। मैंने बोला कि ठीक है, मैं माफ कर देती हूँ। मैंने उस लड़के को मैसेज डाला कि आई फॉरगिव यू। जब मैंने उस लड़के को मैसेज डाला कि आई फॉरगिव यू, उसके 1 हफ्ते बाद मेरे पापा का क्रिएटिनिन का टेस्ट किया, क्रिएटिनिन वाज नॉर्मल। उन्होंने आज तक किडनी डायलिसिस नहीं लिया है। माय फादर वाज अ चेन स्मोकर। माय फादर वाज अ चेन, और हाइपरटेंशन है, उनको हाई BP है। हाँ, हार्ट की वजह से लिवर पे भी, किडनीज पे भी इश्यूज आते हैं। तो वो वाला सिचुएशन, माय फादर हैज नॉट अंडरगॉन किडनी डायलिसिस टिल डेट। और उसके बाद में मुझे और बेटर जॉब मिल गई, मैंने लोन जो है वो रीशेड्यूल किया। तब परमेश्वर ने मुझसे बात की, तुम घमंड कर रही हो ना कि तुम्हें पैसा मिला, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी, और तुम्हारी वजह से तुम अपने माँ बाप का ख्याल, ये तुम नहीं रख रही, मैंने तुम्हें चुना है उनका ख्याल रखने के लिए। Right. Praise the Lord. मैं मुंह पे गिर गई। I fell on my face and he said, it is not you, it is I who am dealing with all this. एक भी EMI मेरा बाउंस नहीं हुआ। जबरदस्त फटके मिले। फिर मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं, परमेश्वर जो भी मेरे अच्छे लाइफ में हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है, मैं नहीं हूँ, तू है। जब भी कभी हम इस तरह का काउंटडाउन देखते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है कि अब क्या होने वाला है।
यकीन मानिए ऐसा ही काउंटडाउन चल रहा है जो बहुत जल्दी खत्म होगा और उसके बाद हमारे मसीह, हमारे उद्धारकर्ता का आगमन होगा। क्या आप तैयार हैं? और अगर नहीं तो आज ही तैयारी शुरू कीजिए। विजनरी रेडियो पर 24 घंटे 7 दिन।